हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम घन बात के जितने भी पिकासो से रिलेटिव हैं प्रश्न, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी, उस वीडियो में हमने पॉप आर्ट, ऑप आर्ट, सर्वोच्चवाद, भविष्यवाद, इन सब के क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे। ठीक है, वो भी आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, 20वीं सदी की समस्त अमूर्त कला का जनक किस शैली को माना जाता है। किसका? कि 20वीं सदी का समस्त अमूर्त कला का जनक। तो आपको घनवाद याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि घनवाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो घनवाद का जन्म कहाँ हुआ था? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट है हमारा कि घनवाद का जन्म कब हुआ था। तो 1907 ईस्वी में। इसमें पूछा गया था कहाँ हुआ था, तो पेरिस, फ्रांस में। कब हुआ था? 1907 में। नेक्स्ट है हमारा, अंग्रेजी कला इतिहासकार डगलस कपूर ने अपनी पुस्तक द क्यूबिस्ट ईपक में क्यूबिज्म के कितने चरणों का उल्लेख किया है। तो आपको याद रखना है कि द क्यूबिस्ट ईपक में क्यूबिज्म के कितने चरणों का उल्लेख किया है? 3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि 1908 ईस्वी में क्यूबिज्म यानी कि घनवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो आपको याद रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांसीसी कला समीक्षक लुइस बॉक्सलेस ने। ठीक है, घनवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लुइस बॉक्सलेस ने। कब किया? 1908 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, घनवाद का प्रवर्तक था। तो घनवाद का प्रवर्तक कौन था? पिकासो। यानी ऑप्शन में पिकासो ना देके ब्रॉक दे दिया गया हो तो आपको ब्रॉक को टिक करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कि घनवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो पिकासो एवं ब्रॉक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, पाब्लो पिकासो किससे संबंधित है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि पाब्लो पिकासो किससे संबंधित है? घनवाद से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 20वीं सदी का महान चित्रकार था। तो पिकासो। पिकासो का जन्म, वही पूछा गया है कि पिकासो का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो पिकासो का जन्म 25 अक्टूबर यानी कि 2881 ईस्वी को स्पेन के मलगांव में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि घनवाद का प्रथम चित्र, घनवाद का प्रथम चित्र किसका है? पिकासो का। ठीक है, ब्राक और पिकासो दोनों ही घनवाद के महत्व, पिकासो और ब्रॉक दोनों ही फेमस आर्टिस्ट हैंगे घनवाद के। तो आप लोगों को याद रखना है। इसमें पूछा गया घनवाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है। तो घनवाद का सर्वप्रथम चित्र कौन सा माना जाता है? अविन्यो की स्त्री। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा कि लेस डेम्यूसेलिस द अविन्यो की चित्रकार का नाम बताइए। ठीक है, इसमें ये पूछा गया था कि घनवाद का सर्वप्रथम चित्र कौन सा है। तो वही है, यहाँ पे इंग्लिश में पूछ लिया गया है, अविन्यो की स्त्रियाँ हैं। अब इसमें ये पूछा गया है कि अविन्यो की स्त्रियाँ किसने बनाया है? पिकासो ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पिकासो द्वारा चित्रित अविन्यो की स्त्रियाँ ऑयल ऑन कैनवास वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अविन्यो की स्त्रियाँ चित्र किसका है? पिकासो का है। ठीक है, और इसका माध्यम क्या है? तो आपको याद रखना है ऑयल ऑन कैनवास। अब ये पूछा गया है कि ये कहाँ सुरक्षित है, तो आपको न्यूयॉर्क याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि पाब्लो पिकासो 1909 से 10 ईस्वी का डांस एंड फुटुएल कैनवास पर तेल चित्र कहाँ सुरक्षित है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि डांस ऑन फुटवेल किसका है? पाब्लो पिकासो का है। पाब्लो पिकासो का मैं बता रही हूँ आपको किस तरीके से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पाब्लो पिकासो का फुटवेल चित्र कब बनाया गया, किस सन में बनाया गया। तो आपको याद रखना 1909 से 1910 ईस्वी में। अब इसमें पूछा गया है, और हाँ ये भी पूछ लिया जाता है कि पिकासो का चित्र डांस एंड फुटेल का माध्यम क्या है। तो आपको याद रखना है कैनवास पर तेल चित्र, और ये कहाँ पे सुरक्षित है? टैड ऑफ मॉडर्न आर्ट गैलरी लंदन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई। पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई? तो 20वीं शताब्दी 1973 यानी कि 91 वर्ष की उम्र में, और उनका जन्म किया हुआ 1881 में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। कहाँ हुआ? मलगांव में और स्पेन में। अब नेक्स्ट है हमारा, कलाकार पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात हैं। तो ये अमूर्त शैली के लिए प्रख्यात है यानी कि फेमस है। नेक्स्ट है हमारा, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा किससे ली। ठीक है, तो अफ्रीकी चित्रों से। ऑप्शन में कहीं कहीं यहाँ पे अफ्रीका मुखौटों भी दिया होता है, तो आपको ये याद रखना है। अगर फ्रेंड आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देखिए। हम नेट JRF के फर्स्ट पेपर की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा पाब्लो पिकासो किस कला में गहरी रुचि रखते थे, ठीक है, तो वो प्रिमिटिव कला में गहरी रुचि रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है, ठीक है, तो पिंक पीरियड के लिए पिकासो फेमस है। नेक्स्ट है हमारा कि नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है, तो आपको नीली और गुलाबी अवधि के लिए भी पिकासो को याद रखना है, ठीक है। ये पिकासो से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर बारी हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको ये पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कि सर्वाधिक प्रसिद्ध भित्ति चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि पिकासो का चित्र शांति क्या है, तो आपको याद रखना है कि शांति जो है ये भित्ति चित्र है और शांति को किसने बनाया है, पिकासो ने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तीन संगीतक, ठीक है, तीन संगीतक 1921 म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। ये किसकी पेंटिंग है, पिकासो की। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, तीन संगीतक किसकी है, पिकासो की है। किस सन में बनाई गई थी, 1921 में बनाई थी। कहाँ है ये, न्यूयॉर्क में सुरक्षित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कौन से दो कलाकारों ने ज्यामितीय चलन चमकदार रंगीन एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया, तो कौन से दो कलाकार हैं जिन्होंने ज्यामितीय चलन चमकदार रंगों एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया, पिकासो एंड ब्रॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध चित्र गुआर्निका को किसने चित्रित किया, ठीक है, गुआर्निका को किसने चित्रित किया, पिकासो ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि पिकासो का प्रसिद्ध चित्र गुआर्निका किस शैली में है, ठीक है, ऑप्शन में दे दी जाता है, तो आपको ये याद रखना है। बहुत से लोग जो हैं ये घनवादी ही लगाते हैं आंसर, लेकिन अगर ऑप्शन में ये तीनों दे दिए हों और उपयुक्त सभी भी दे दिया हो तो आपको उपयुक्त सभी ही लगाना है, ठीक है। मैंने बहुत सी वीडियो में देखा है कि ये घनवादी लगाते हैं, लेकिन ये घनवादी में भी पाया गया है, अति यथार्थवादी में और अभिव्यंजनावादी में भी पिकासो का गुआर्निका चित्र फेमस है। नेक्स्ट है हमारा कि पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग गुआर्निका कहाँ सुरक्षित है, तो ये रेना सोफिया संग्रहालय मैड्रिड स्पेन में संग्रहित है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको गुआर्निका किसकी है, पिकासो की। किस सन में बनाई गई, 1937 में, और ये कहाँ सुरक्षित है, स्पेन में, ठीक है। अब है कौन सा चित्र एक रंगीय योजना में चित्रित है, तो गुआर्निका, ठीक है, गुआर्निका किसका है, पिकासो का। किस सन में बनाया गया, 1937 में। नेक्स्ट है हमारा कि गुआर्निका का चित्र माध्यम क्या है। देखिए गुआर्निका से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सोच लीजिए कि आपके लिए पिकासो ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और गुआर्निका वाला तो मोस्टली पूछा ही जाता है। अब इसमें इसका पूछ लिया गया है कि इसका माध्यम क्या है, तो कैनवास पर तेल रंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, गुआर्निका किसका है, पिकासो का। किस सन में बनाया गया, 1937 में बनाया गया। इसका माध्यम क्या है, कैनवास पर तेल रंग, और ये कहाँ सुरक्षित है, रेना सोफिया संग्रहालय मैड्रिड स्पेन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि पाब्लो पिकासो 1910 ईस्वी की मंडोलिन के साथ लड़की ऑयल ऑन कैनवास पेंटिंग कहाँ सुरक्षित है, तो ये म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, मंडोलिन के साथ लड़की किसका फेमस चित्र है, पिकासो का है। किस सन में बनाया गया, 1910 ईस्वी में। इसका माध्यम क्या है, ऑयल ऑन कैनवास म्यूजियम, और ये कहाँ सुरक्षित है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। देखो बहुत से उसमें खाली न्यूयॉर्क ऑप्शन दे दिया होगा तो आपको न्यूयॉर्क लगाना है, और बहुत से में म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट या जी मतलब इस तरीके से पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि पिकासो ने अपने किस चित्र के लिए कैनवास पर रेत के साथ तेल का प्रयोग किया था, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, ये तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या याद रखना है कि ऐसा पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा चित्रकार है जिसने कैनवास पर रेत के साथ तेल का प्रयोग किया था, तो आपको याद रखना है पिकासो, ठीक है। और पिकासो ये भी ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि डायरेक्ट आपसे कि पिकासो ने अपने किस चित्र के लिए कैनवास पर रेत के साथ तेल का प्रयोग किया था, तो आपको क्या याद रखना है, मंडोलियन एंड गिटार, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि
नेक्स्ट हमारा कि घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते हैं। ठीक है, घनवादी जो हैं वो कला आकृतियों को किस रूप में देखते हैं, तो आपको याद रखना है घन और शंकु के रूप में देखते हैं। कौन? घनवादी। अब इसमें पूछा गया कि घन में कितनी सतह होती हैं, तो आपको घन में कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। कितनी होती हैं? 6। घन में कितनी सतह होती हैं? 6। जैसे कि घन इस टाइप का कुछ होता है, मैंने ये ठीक से बनाया नहीं है, कुछ इस टाइप का होता है। तो 3 तो हमें दिख रही हैं, 1 2 3, और जो 3 हमें नहीं दिख रही हैं वो टोटल कितनी होती हैं? 6। और हमें घन में कितनी सतह दिखाई देती हैं? 3। आप लोगों को याद रखना है, ये नहीं है, ये है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि घन में नेक्स्ट है हमारा कि घनवाद कितने प्रकार का होता है। घनवाद कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2। कौन कौन सा? संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक। ठीक है, अब इसमें पूछा गया घनवाद का अंतिम चित्र पहला कौन सा है हमारा? अविन्यों की स्त्रियां। कौन सा है घनवाद का पहला चित्र? अविन्यों की स्त्रियां। और अंतिम कौन सा है? 3 नर्तक। और 3 नर्तक कब बनाया गया? 1925 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विवश स्त्री किस घनवादी का चित्र है, तो विवश स्त्री किसका है? ब्रॉक का है। और ये कब बनाया गया? 1908 में। घनवाद के लिए पिकासो एंड ब्रॉक दोनों ही फेमस आर्टिस्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है। ठीक है, मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है, तो आपको पिकासो याद रखना है। हालांकि मुर्गा जो है बीसी सान्याल और हुसैन ने भी बनाई है। तो इसमें पूछा गया है कि मूर्ति किसकी है? पिकासो की। नेक्स्ट है हमारा कोलाज का आविष्कार किसने किया। कोलाज का आविष्कार किसने किया? ब्रॉक ने। कोलाज का आविष्कार के लिए आविष्कार इसमें पूछा गया कोलाज का आविष्कार किसने किया, तो आपको कोलाज का आविष्कार किसने किया है? ब्रॉक ने। अगर ब्रॉक ना दे रखा हो तब आपको पिकासो लगाना है। मैंने मोस्टली देखा है कि आप लोग पिकासो की नहीं करते हैं, बहुत सारी वीडियो में देखा, लेकिन इसमें पूछा है कोलाज का आविष्कार किसने किया, तो ब्रॉक ने किया। अगर ब्रॉक नहीं है ऑप्शन में तब आपको पिकासो लगाना है। नेक्स्ट हमारा कि यही पूछा गया है एविगनन यानी कि अविन्यों की सुंदरियाँ किसका चित्र है? पिकासो का है। अब इसमें पूछा गया है कि परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से घन में कितने पक्ष दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले ही आपको बताया था कि इससे पहले ही बताया था कि घन हमारा कुछ इस टाइप का होता है और इसमें टोटल कितनी सतह होती हैं? 6 होती हैं, लेकिन हमें दिखाई कितनी देती हैं? 3 दिखाई देती हैं, 1 2 एंड 3 ये दिखाई दे रही हैं। आपको दूसरी साइड की तो नहीं दिखाई दे रही है ना, तो इसलिए घन में कितनी सतह दिखाई देती हैं? 3, और होती कितनी है? टोटल 6। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि घन में दर्शक कितने तल देख सकता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था 3 देख सकता है, होते कितने हैं? 6। नेक्स्ट हमारा किसी घन की चित्रित ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ज्यामितीय आकृति को क्यूबिक यानी कि घनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जॉर्ज ब्रॉक किस आंदोलन से संबंधित है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि पिकासो और ब्रॉक हमारे किसके फेमस आर्टिस्ट हैं? घनवाद के। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? घनवाद। नेक्स्ट है हमारा कि बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने क्या किया है, मतलब कि बुल फाइट जो है सीरीज में पिकासो ने क्या प्रयोग किया है, तो आपको याद रखना ऑफसेट लिथोग्राफी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है हमारा कि द स्टूडियो। ठीक है, द स्टूडियो के कलाकार कौन है? पिकासो। बहुत से लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे पिकासो ने, वो है द आर्ट स्टूडियो, वो पिकासो का है। और रेड स्टूडियो जो है वो हमारे मातिस का है। ठीक है, द स्टूडियो किसका है? पिकासो का है। रेड स्टूडियो जो है वो हमारा किसका है? मातिस का है। और जो आर्टिस्ट यानी कि द आर्ट स्टूडियो जो है, द आर्ट स्टूडियो किसका है? वो पूर्वे का। आपको इन तीनों ही याद रखना है, कंफ्यूज के लिए पूछ लिया जाता है, तीनों ही ऑप्शन में दे दिया जाए और आप कंफ्यूज हो जाएं तो आपको याद रखना है द स्टूडियो किसका है? पिकासो का है। द रेड स्टूडियो किसका है? मातिस का है। और द आर्ट स्टूडियो किसका है? पूर्वे का है। नेक्स्ट है हमारा कि एक्वाटेंट श्रृंखला में नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफन किसने बनाई थी? पाब्लो पिकासो ने। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफन किसने बनाई? पिकासो ने। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफन किसने बनाई? पिकासो ने। ये क्या है? एक्वाटेंट श्रृंखला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि पिकासो ने मैन विद वायलिन की चित्रकारी कब की?
ठीक है। तो 1912 में। वही सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि मैन विद वायलिन किसकी है, पिकासो की है। कब बनाई गई, 1912 में। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, और इससे के आगे के जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।